मध्य प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है और मध्य प्रदेश की चर्चा और मध्य प्रदेश के एक नेता की चर्चा, उनका भाषण इस वक्त जब सदन में हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में जब वो बोल रहे हैं, केंद्र में कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हैं, देश के किसानों की बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी किसानों के एक जो पूरा मोर्चा है जो प्रदेश का, उसको लेकर भी एक फैसला लिया है। ये एक कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। मेरे साथ मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर हैं और मुरैना से विधायक भी हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्यों कार्यकारिणी भंग हुई? तमाम जो जिले की जो स्तर की कमेटियां हैं वो भी भंग कर दी गई है किसान कांग्रेस की। कई वर्षों से जो हमारा संगठन काम कर रहा था, अब कई लोग हो सकता है हमारे साथी उतनी सक्रियता से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे सामने चुनौती इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे आश्वासन किसानों को देती है और किसान उस आश्वासन में आके फंस जाता है और फंसने के कारण, आर्थिक तंगी के कारण फिर वो आत्महत्याएं करता है। तो इन सब की लड़ाई हमको किसानों की लड़ना है और उसमें चूंकि काफी वर्षों से पदाधिकारी वही थे, पुराने पदाधिकारी थे, और हम उन पुराने साथियों से भी पूछेंगे कि कौन काम करना चाहता है, उनको भी जोड़ेंगे और नए लोग भी, हमारे जो किसान नेता हैं जो किसानों के लिए दिन रात मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस कार्यकारिणी में समावेश करके और एक किसानों के अधिकार की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ेंगे। इसलिए कार्यकारिणी भंग करके नई कार्यकारिणी बनाएंगे। प्रदेश के जो पूर्व मुख्य हैं शिवराज सिंह चौहान, वो लोकसभा और राज्यसभा में कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान समृद्ध है, मेरे कार्यकाल में हो गया, अब हम देश के किसानों को समृद्ध करेंगे। इस प्रकार की बातें हो रही है। जब आप किसानों से बात करते हैं तो क्या पाते हैं? मध्य प्रदेश के किसान आपसे क्या ब्यौरा देते हैं उनकी फसलों का? सरकार की ओर से उनको कोई योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सब चीजें? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी, दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का कि जब शिवराज सिंह चौहान जी की कई वर्षों यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में लगभग 14-15 हजार लोगों ने, किसानों ने मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं की। ये शिवराज सिंह चौहान जी की उपलब्धि थी। किसान भाइयों को समय पर फसल बीमा नहीं मिला, फसल मुआवजा नहीं मिला, किसान भाइयों का 1 रुपए का कर्जा, मध्य प्रदेश के किसान जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, जिनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, उन पर बिजली के बिल चौगने लगाए गए, झूठे मुकदमे लगाए गए। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में किसानों को नंगा करके थानों में पिटाई की गई, मंदसौर में गोलियों से मारा गया और मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से गुमराह और ठगने का काम किसानों के साथ हुआ है, वो शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में हुआ था। और बड़े बड़े भाषण देना, सदन में बात करना एक अलग बात है। धरातल पे शिवराज सिंह चौहान जी चले हमारे साथ, उनसे लड़ेंगे, उनसे बात जवाब करेंगे, पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने आपने किसान भाइयों कर्जे माफ किए, कितने मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आपने जमीनों के पट्टे दिए हैं, बताएं। शिवराज सिंह चौहान अगर बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर 100 किसानों को भी उन्होंने, गरीब किसानों को अगर पट्टे दिए हों तो वो बताएं। किसानों के बिजली के बिल माफ किए हों तो बताएं, किसानों को कर्जे माफ किए हों तो बताएं। तो मध्य प्रदेश में जो फसलों के नाम पे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आप चलिए, जब समर्थन मूल्य पर फसलें बिकने का मौका आता है, उस समय होता क्या है, जो बीच के जो व्यापारी हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनसे मिलके तुलाई केंद्रों से 75% जो समर्थन मूल्य पर फसलें खरीदी जाती हैं वो व्यापारियों की खरीदी जाती हैं, किसानों की मध्य प्रदेश में नहीं खरीदी जाती। पोर्टल के नाम पर गुमराह किया जाता है किसान भाई, जब फसल लेके मंडी जाता है उन्हें पोर्टल बंद है, रजिस्ट्रेशन के नाम पर उनको बहाना ले दिया जाता है कि ऑनलाइन अभी बंद है, फलाना बंद है। गुमराह करने का काम प्रदेश में होता है। और जो आंकड़े जो आते हैं वो तो उन व्यापारियों की फसलें जो बिक जाती हैं उससे आंकड़े बना देते हैं कि हमने इतना माल खरीदा किसानों का, पर वो किसान नहीं है, मूल रूप से व्यापारियों का माल खरीद के, और ये आंकड़ेबाजी का खेल प्रदेश में चल रहा है। दर्शन सिंह चौधरी जो होशंगाबाद से सांसद है और भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि राहुल गांधी के सामने अगर 2 पौधे रख दिए जाए, गेहूं और जौ के, तो वो उसका फर्क नहीं बता सकते, लेकिन बात किसानों की करते हैं। देखिए, दुर्भाग्य है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दर्शन सिंह जी बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, दर्शन सिंह जी मध्य प्रदेश के किसान संघ के प्रदेश के मोर्चे के अध्यक्ष थे, वो कसम खाएं नर्मदा जी की और ये बताएं कि मध्य प्रदेश के किसान जब आत्महत्याएं कर रहे थे, फसल बीमा मुआवजा नहीं मिल रहा था, एक भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया हो, किसानों की लड़ाई लड़ी हो, तो कसम खाएं नर्मदा जी की। तो ऐसे लोग हमारे नेताओं से पूछ रहे हैं और इनको क्या अधिकार है कि राहुल गांधी से पूछने का? ये बात ये नरेंद्र मोदी जी से पूछें, अमित शाह से पूछें और इनके जो नेता उनसे पूछें ये कि फर्क क्या है। हमारे नेता जो राहुल गांधी
4,500 किलोमीटर पूरे देश के अंदर घूम के गरीब मजदूर, किसान, ट्रक ड्राइवर, मोची, किसानों के, आदिवासी, अनुसूचित जाति के लोग, सभी वर्ग के लोगों से मिलने गया जो नौजवान पूरे प्रदेश में किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। मध्य प्रदेश में होता क्या था कि जमीन जब अधिग्रहण की जाती थी, किसानों को उसके जमीन का भाव नहीं मिलता था। माननीय राहुल गांधी जी ने मनमोहन जी की सरकार में भू अधिग्रहण बिल पास कराया, जिससे किसान भाइयों को जमीनों के दाम अधिक मिले। ये काम हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया। जब अभी जो किसान कानून जो भारतीय जनता पार्टी ला रही थी और उद्योगपतियों के हाथ में किसानों को गिरवी रखने का जो षड्यंत्र देश में किया जा रहा था, उसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी लड़े, पूरे देश के किसान नेता लड़े। वो किसान भाई जो कई सैकड़ों किसान मारे गए आंदोलन में, क्या वो किसान भाई मूर्ख थे जो आंदोलन कर रहे थे? क्योंकि उनको पता था कि हमारी जमीनों के अधिकार छिन जाएंगे, हमारे पूरे अधिकार छिन जाएंगे। इसलिए किसान भाइयों ने लड़ाई लड़ी और उस कानून का विरोध किया। और अगर वो कानून अच्छा था तो वापस क्यों लिया? अगर वापस लिया तो इसका मतलब बड़े उद्योगपतियों को किसानों के यहाँ गिरवी रखने का जो षड्यंत्र काले कानून से किया जा रहा था, उसमें किसानों ने आंदोलन किया। उसके फलस्वरूप ये हुआ कि उसको रोका गया। तो जब ये भारतीय जनता पार्टी ये उद्योगपतियों को कैसे बढ़ावा मिले, और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी योजनाएं, जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री के आवास दिए जा रहे हैं, उनकी सूची निकाली जाए। सूची निकालेंगे तो आप में 75% उसमें आरएसएस के और बजरंग दल के और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के मकान मिलेंगे। जो गांव में आवास बनाए जाते हैं उसके भी आप सूची निकालेंगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के उसमें नाम निकलेंगे। मुआवजे की बात जहां किसानों प्रदेश की आती है तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक या भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष ये सूची बना के तय करता है कि किन किसान भाइयों को मुआवजा देना है। और इसका बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है कि श्योपुर के अंदर जब फसल नुकसान हुआ, बाढ़ आई, हम लोग वहां रहे, 3-3 दिन हम लोगों ने वहां काम किया। जब मुआवजे की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की कलेक्टर की यहाँ सूची रखी थी जिलाध्यक्ष की कि इनको मुआवजा दिया जाए। वो जो सूची वायरल हो गई तो उसके बाद में उसको रोका गया। तो ये जो पूरा खेल प्रदेश के अंदर हो रहा है, लूटने और ठगने का, किसानों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, सब जो भी लाभ मिल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके रिश्तेदारों को मिल रहा है, ना कि आम जनता को। दर्शन सिंह चौधरी ने तो, अगर आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया कोई प्रदर्शन, तो दिनेश गुजर के नई कार्यकारिणी के साथ में प्रदेश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे किसानों के लिए? क्योंकि दिल्ली के आसपास तो किसान अभी भी कई जगह बैठे हैं, मध्य प्रदेश में उस प्रकार का रौला नहीं देखा जाता है किसान आंदोलन। देखिए, समय समय पर पूरे मध्य प्रदेश में 10 वर्षों में आप नेट पे डाल के देखें, किसानों के लिए खाट पंचायत हमने मुरैना में की थी। जब आंदोलन हुआ 25,000 लोगों ने वहां भाग लिया, पूरे प्रदेश के नेता गए, पूरे किसान, ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों किसान वहां इकट्ठे हुए। नेशनल हाईवे कम 6 घंटे जाम रहा। और मध्य प्रदेश के अंदर जो मृतक किसान भाइयों की खेत की मिट्टी लेके कलश यात्रा इस प्रदेश में की गई, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी गई। पूरे निरंतर 45 दिन की यात्राएं इस प्रदेश के अंदर किसान कांग्रेस के द्वारा, हमारे द्वारा की गई। जब भी अभी भी कई मुकदमे हम में चल रहे हैं, अशोकनगर में चल रहे हैं, मुरैना में चल रहे हैं, भोपाल में चल रहे हैं, कई जिलों में हमारे खिलाफ मुकदमे लगाए इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे नई कार्यकारिणी के साथ, नई ताकत के साथ हम किसानों के अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई प्रदेश में लड़ेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे दिनेश गुजर, यहाँ प्रदेश जो कांग्रेस है इसके किसान जो मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं। लगातार इस प्रकार के इंटरव्यूज में आपको दिखाता रहूंगा। तब तक के कैमरामैन विपिन यादव के साथ मैं आकाश ले रहा हूँ विदा। देखते रहिए मध्य प्रदेश फर्स्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।